बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी काले चनों के कोफ्ते बनाने का तरीका। तो नाज़रीन, रेसिपी तैयार करने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको साथ साथ मेंशन करती जाती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक ब्लेंडर की ज़रूरत है और ब्लेंडर में मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मोटा मोटा कट कर लिया था, वो हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक छील के रखा हुआ था, हम उसे भी ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्च उससे भी छोटी छोटी काट के ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच साबुत धनिया का भी मैं ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच में लाल पिसी हुई मिर्च भी ऐड कर दूंगी और आधी चम्मच में हल्दी भी ऐड कर दूंगी। और इसको हम ब्लेंडर में अच्छी तरह से घुमा लेंगे। अब ब्लेंडर में घुमाने के बाद मैं आधा मसाला जो है प्लेट में निकाल लूँगी और बाद में बताऊंगी कि ये हम किस वक्त इसे इस्तेमाल करेंगे। तो 1 पाव मैंने काले चने लिए हैं, उन्हें मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। और अब उन चनों को मैं इन मसाले में डाल के ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। तो जनाब, सिर्फ 1 मिनट के अंदर चनों का मसाला बहुत ही ज़बरदस्त ब्लेंड हो चुका है। और अब मैं इसमें 1 चम्मच ज़ीरा और ऐड कर दूंगी और अगर आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं और नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसके छोटे छोटे से कोफ्ते बना लेने हैं। आप घर में जिस तरह का कोफ्ते का साइज़ रखती हैं आप अपने हिसाब के मुताबिक कोफ्ते रेडी कर सकती हैं। एक कोफ्ता मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह कह रही हूँ। तो हमने इसी तरह फिर सारे कोफ्ते बना के रेडी कर लेने हैं। ना तो मैंने हाथों को ऑयल लगाया है ना ही पानी लगाया है, ये वैसे ही बहुत अच्छे बन रहे हैं। अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन भी यूज़ कर सकती हैं। तो सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब एक पैन में हम ऑयल गर्म करके, ऑयल हमने नॉर्मल गर्म करना है, फुल नहीं करना। तो मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो इनकी साइड भी हम थोड़ी थोड़ी चेंज कर देंगे। तो हमने इनको नॉर्मल फ्राई कर लिया है। अब मैं एक एक करके सारे प्लेट में बाहर निकाल लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इन्हें पकाना है। अगर हम फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम इनका मसाला रेडी कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन में थोड़ा सा तेल लिया है और उसको गर्म कर लिया है। जो आधा मसाला मैंने ब्लेंडर से निकाल के रखा था वो हम यहाँ यूज़ करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी सी मैं इसमें नमक मिर्च मसाले और ऐड करूँगी। और उससे पहले मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जो मैंने बारीक कट करके रख लिए थे, उन्हें ऐड करूँगी। इसमें मैंने अब आधी चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च और आधी चम्मच मैंने हल्दी और दोबारा ऐड की है। तो आप नमक मिर्च का हिसाब अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जो मोटे मोटे टमाटर नज़र आ रहे हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं और मसाला अच्छी तरह से यकजान हो जाए, पेस्ट की शक्ल में आ जाए। तो फिर इसको अच्छी तरह से फ्राई करते रहेंगे। फ्लेम हमने इसका नॉर्मल रखना है, फुल फ्लेम पे ये जल भी सकता है मसाला। तो मसाला अच्छी तरह से हमारा फ्राई हो चुका है। अब जो मैंने कोफ्ते रेडी करके रखे थे वो मैं इनमें शामिल कर दूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए हम कोफ्तों को भूनेंगे मसाले के साथ और ज़रा एहतियात से, ताकि हमारे कोफ्ते टूट ना जाएं। वैसे टूटने वाले हैं तो नहीं, लेकिन फिर भी आप एहतियात से कीजिएगा। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा 1 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी। शोरबा ज़्यादा हमने पतला भी नहीं करना और ना ही ज़्यादा हमने गाढ़ा रखना है। 1 गिलास, छोटा 1 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। और इसमें मैं अब 3 से 4 अदद हरी मिर्चें सेंटर से कट करके उसे भी ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें आधी चम्मच के करीब गरम मसाला भी ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसको रखूंगी मैं। 5 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसको ओपन किया है तो माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते रेडी हैं। और काले चनों के कोफ्ते हमने रेडी किए हैं और ये मेहमानों के सामने रखें और यकीन करें मेहमान कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। इनका टेस्ट, जायका बिल्कुल बकरे के गोश्त जैसा होता है। और चने इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हमें हफ्ते में 1 बार इन्हें ज़रूर पकाना चाहिए। और
रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ। देखें माशाल्लाह इतने सॉफ्ट हमारे कोफ्ते बनके रेडी हुए हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है। और वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।